टाइम एंड वर्क के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। मैं टाइम एंड वर्क का लगभग 10 पार्ट ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ और ये सीरीज हम लोग का लगातार जारी है। इसके पहले मैं परसेंटेज का करा रहा था, इसको खत्म होने के बाद परसेंटेज के बाकी बचे सीरीज पर हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। और इस तरह से हमारा दो बड़ा चैप्टर जिससे बहुत सारे चैप्टर्स जुड़े हुए हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के चैप्टर में मैं आपको कल का जो लास्ट वीडियो था उसमें जो रेस्ट क्वेश्चन थे, जो मेन डेज आवर के अलग अलग टाइप के बचे हुए क्वेश्चन आते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वह होमवर्क था कुछ 2 प्रश्न थे आपके पास। ये दोनों प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को मैंने दिया था और आपसे इसका कमेंट सेक्शन में जवाब मांगा था। कुछ लोगों ने कमेंट दिया है लेकिन बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं आया है, तो आप कमेंट देते रहें। इससे पता चलता है कि आप इस वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात ये, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जितने भी लोग घर बैठे इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे उनके लिए पढ़ाई का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का बटन जरूर दबाएं और हम लोग आगे चलते हैं। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे मतलब 6 घंटा तक काम करता है। एक खेत को जोतते हुए 18 दिनों में जोत सकता है, मतलब 18 दिन में एक खेत को जोतता है। जोतने मतलब है वो किसान का काम है। तो वह 18 घंटे में 6 घंटा 18 दिन में प्रतिदिन 6 घंटा काम करता हुआ खेत पर अपना पूरा काम करता है। तो 12 दिन में अगर उसको खेत जोतना पड़े तो वह कितना घंटा काम करेगा? फिर से वही बात है, men इंटू डेज इंटू आवर वाला कॉन्सेप्ट। men इंटू डेज इंटू आवर, यहाँ 1 1 1, यहाँ 2 2 2। अब इससे जुड़ा हुआ बात, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया क्या है? आवर दिया है तो हम आवर को यूज करेंगे। दिन दिया है, दिन को यूज करेंगे। मेन की चर्चा नहीं की गई है तो हम लोग इसको हटा देंगे। जिसकी चर्चा नहीं है उसे हम हटा देंगे। अब डेज इंटू आवर, तो इधर हो गया 6 गुना 18, तो इधर भी होगा, इधर हो जाएगा 12 गुना H2। अब हम देखते हैं ये 2 बार में और ये 9 बार में, तो आपका आंसर होगा 9 घंटा। तो जिन लोगों का प्रश्न आया का ये जवाब था वो लोग बिल्कुल सही हैं। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आदमियों की संख्या नहीं मालूम है, लेकिन बात एक कही गई है, डेज के बारे में चर्चा की गई है। मेन इनटू डेज का क्वेश्चन है, तो डेज की चर्चा की गई है, तो यह 12 दिन के बराबर है। दूसरी बात, उससे दुगना आदमी, तो पहले अगर m काम कर रहा होगा तो बाद में 2m आदमी काम कर रहा होगा। दुगना आदमी की बात करते हैं तो आधे काम को, मतलब ये जो पूरा काम है, ये पूरा काम है, इसके आधे काम को कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, उनको बता देते हैं। दुगना आदमी आधे काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए ये मेरा टोटल वर्क होता है, दोनों साइड टोटल वर्क बराबर होता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि आधे काम को, तो हमने इस टोटल वर्क को आधे करने की कोशिश की, तो इसे बटा 2 कर दिया और यहाँ पे हमारा हो गया डेज 2। अब हम इसको देखेंगे, यह 6 बार में कटेगा, यह 3 बार में कटेगा और m से m कटेगा, तो डेज 2 बराबर 3 घंटे। तो आपके जवाब में 3 घंटे अगर होगा तो आपने बिल्कुल सही प्रश्न बनाया है। अब इसके बाद हम लोग इससे जुड़ा हुआ और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये तो था हमारा होमवर्क। अब जो क्वेश्चन होगा वो इस वीडियो का नया क्वेश्चन होगा। तो करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। 7 घंटे 5 व्यक्ति प्रतिदिन काम करते हुए 8 दिन में प्रवेश सूची तैयार करते हैं। मतलब 7 घंटा प्रतिदिन काम होता है, 5 व्यक्ति प्रतिदिन काम करते हैं और 8 दिनों में यह काम पूरा करते हैं। तो मेन डेज आवर का कॉन्सेप्ट हमारा लगता है, तो मेन इंटू डेज इंटू आवर हमारा मिल गया। दूसरा वाला, यदि इस काम को 4 दिन में पूरा करना, अगर 4 दिन दिया गया हो और 2 व्यक्ति और आ जाए, मतलब पहले जितना लोग काम करते थे 2 और लोग उसमें आ जाए, तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा? कुछ नहीं करना है, 7 गुना 5 गुना 8 बराबर, व्यक्तियों की संख्या 2 बढ़ने वाली है, तो कुछ लोग इसे 7 लेंगे, कुछ लोग इसे 2 के साथ गुना कर देंगे, वो उनकी गलती होगी। उसके बाद काम 4 दिन में खत्म करना है, आवर हमें नहीं पता, तो हम इसे 7 से 7 को काटेंगे या 2 को काटेंगे, तो होगा 10 घंटे। आपका जवाब हो जाएगा H2 बराबर 10 घंटे, यानी दूसरा आवर का कीमत हो जाएगा 10 घंटे। और ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न काफी आसान है,
ये दो व्यक्ति का एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था। अब हम लोग इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन, मतलब 7 मेन की जगह पे, 7 दिनों तक डेज की जगह पे, और है 7 घंटा आवर की जगह पे। तो हमने इन तीनों का तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन हमने कल कॉन्सेप्ट में एक चीज और बताया था कि जरूरत पड़ने पर वर्क 1 भी हो जाता है, यानी काम का भी तुलना किया जा सकता है। तो यहाँ पे MDH बटा W1, तो यहाँ 7 गुना 7 गुना 7, और एक और है काम का 7 यूनिट काम करते हैं। तो उसी तरह से दूसरे तरफ 5 व्यक्ति गुना 5 दिन तक, और उसके बाद 5 घंटे काम करते हुए कितना काम करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब भी काम की चर्चा होगी, काम हमेशा नीचे में होगा। वर्क 1 है तो इस साइड क्या होगा, वर्क 2, यानी काम का दूसरा हिस्सा। काम पूछा गया है आपसे तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसका पूरा का जवाब हो जाएगा 7 से 60 कट जाएगा, तो 7 49 हो गया। अब हम इसको अगर यहाँ ले आए तो ये यहाँ नीचे चला जाएगा, मतलब अगर ये यहाँ चला आया तो ये वाला यहाँ नीचे जाएगा। तो उसके बाद होगा वर्क 2 बराबर, उधर 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 125, 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 ये बन गया 125। तो 125 बटा 49, तो जिनका भी ये जवाब आया होगा बिल्कुल सही है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को वर्क वाला कॉन्सेप्ट जिसमें मेन डेज आवर प्लस वर्क चल रहा हो, इस कॉन्सेप्ट को अब तक समझ चुके होंगे। तो आपका आंसर ये आएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यदि समान योग्यता मतलब क्षमता समान होगी वाले 2 व्यक्ति 2 काम को, कर्तव्य मतलब काम होता है, तो 2 काम को 2 दिन में संपन्न करें। मैंने एग्जैक्ट कर्तव्य इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन का सेम लाइन एसएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन एसएससी में इसी रूप में आया था, तो ये एसएससी का क्वेश्चन है, तो इसी रूप में था, इसलिए कर्तव्य देख के बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे। कर्तव्य का मतलब होता है काम, तो को 2 दिन में संपन्न करें, मतलब व्यक्तियों की संख्या 2, मेन की संख्या लेते हैं। काम मतलब नीचे में हमारा काम होगा, कर्तव्य यहाँ वर्क की जगह पे कर्तव्य होगा, मेन की जगह पे हमने 2 को लिया, तो ये हमारा ये हो गया और वो हो गया, मतलब इसको हमने यूज कर लिया और इसको भी हमने यूज कर लिया, 2 चीजें यूज हो गई। को 2 दिन में, तो ये 2 किसके लिए है, डेज की जगह पर, तो मेन इंटू डेज बटा वर्क, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अपोजिट साइड में भी आपसे यही पूछा गया है। तो 100 व्यक्ति मतलब 100 व्यक्ति 100 काम को, तो नीचे में आप रखेंगे 100 को, और 100 काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे, तो यहाँ डेज 2 की चर्चा है। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो इसमें से हम ये सब हटा दें ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। इस 2 से ये 2 चला गया, इस 100 से ये 100 चला गया, तो आपको दिन कितना लगेगा, 2, और यही आपका जवाब है 2 दिन। जिन लोगों का आया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आपका इस प्रश्न का जवाब 2। कुछ लोगों को लग रहा था कि 100 व्यक्ति 100 काम को 100 दिन में करेंगे, जो कि गलत जवाब होता। ऑप्शन में आपका 100 दिन पहला क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ था। अब इसको समझे होता क्या है। अगर 2 व्यक्ति 2 काम को 2 दिन में करते हैं तो मतलब एक व्यक्ति एक काम को 1 दिन में कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे 2 व्यक्ति 2 आदमी काम कर रहा है, 2 काम तो 2 है और करने में टोटल 2 दिन लग गया, तो 2 दिन में तो एक व्यक्ति भी अगर काम करेगा तो उसे 2 काम को करने में 2 दिन ही लगेगा। 2 व्यक्ति रहेगा तो भी 2 ही दिन लगेगा, 3 व्यक्ति रहेगा तब भी 2 ही दिन लगेगा। तो इसी प्रकार से 100 व्यक्ति थे तो 100 काम को 100 दिन में 2 दिन में करेंगे, क्योंकि काम तो 2 ही दिन में खत्म हो रहा था। यही था इस प्रश्न का सार, समरी जिसे कहते हैं। अब इसी टाइप का प्रश्न एक और मैं आपको देने वाला हूँ। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ये है अगला प्रश्न। यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क, देखिए मैं आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे बड़ा कर रहा हूँ। 100 मीटर लंबी सड़क की चर्चा करता है, तो ये हमारा वर्क हो 10 दिन में बना लेती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगी। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप लिखेंगे 20 गुना 10
20/100। 20 रखा हमने महिला के लिए, 10 रखा हमने दिन के लिए, और वर्ग के जगह पर हमने 100 को रखा है। तो उसी तरीके से 10 महिलाओं की जगह पे 10, 50 मीटर लंबी सड़क मतलब 50, और यहाँ पे गुना में हमारे पास टाइम पूछा है, तो डेज 2। हम कुछ नहीं करने वाले, 10 से 10 कट गया, 20 से 100 कट गया, 5 से 10 बार में ये कट गया, तो डेज 2 बराबर 10 दिन। यही होगा आंसर। और जिनका भी ये जवाब आया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मैं इसी पे एक और प्रश्न आपको देने वाला हूँ, जिसमें लंबी चौड़ी ऊंचाई वाले सड़क की नहर की खुदाई के बारे में क्वेश्चन देता है, जिस क्वेश्चन को हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। ये है हमारा अगला प्रश्न। 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे, तो दो चीजें तो हमें मालूम हो गई। यहाँ से मैन की जगह पे मजदूर को रखा गया है, घंटे मतलब आवर की बात तो की गई है, तो आवर और मैन तो पता है। इतना लंबा चौड़ा और उतना ऊंचा दीवार 10 दिन में बना सकता है। हमारे पास डेज भी है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिलने वाला है, मैन है, डेज है, आवर है, और साथ में वर्क वन भी है। वर्क वन क्या है, इस वर्क वन की चर्चा करते हैं। 12 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 12 मीटर ऊंचा दीवार, तो आप सीधे इस वर्क के जगह पर 12 गुना 2 गुना और 18 गुना 2 गुना 12, यानी इन तीनों डाटा को यूज कर सकते हैं एज पर वर्क, यानी काम के जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो दूसरे साइड देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि 6 घंटे प्रतिदिन मतलब 6 घंटा काम करेगा। 32 मीटर, 3 मीटर और 9 मीटर, तो ये हमारा दूसरा वर्क है। तो 32 गुना 3 गुना 9, और 8 दिन में है, और कितना मजदूर बना सकेगा। यहाँ मेन की संख्या पूछी गई है, मेन 2 की संख्या। इस जगह पर सारे डाटा को सेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। 8 के मेन की जगह पे 8 रहेगा, घंटे के जगह पे 9 रखा जाएगा, और 10 दिन यहाँ पर डेज की जगह पे रखा जाएगा। और ये था हमारा क्वेश्चन। इसको बस अच्छे से काट लेना है, आपका क्वेश्चन बन गया। देखते हैं कैसे कटता है। 9 दूना 18, 2 और 2 4, इन दोनों से यह 2 बार में कट गया और यह 6 बार में। और काटने की अगर कोशिश होगी, थोड़ा इधर भी देख लें। 8 से 4 बार में, 3 से 2 बार में, और कोई कट सकता है, इधर तो नहीं दिख रहा। इस 2 से यह 5 बार में कट गया, इधर 6 है, तो यह 2 बार में, तो यह 3 बार में। इस 2 से 2 कट गया, ये 5 बच गया। तो इधर से हम लेके चले आएंगे। मेन 2 की जब संख्या जाननी होगी, मेन 2 बराबर 3 दूना 5, 3 दूना 6 बचे 30। तो जिसका भी 30 आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 गुना 2 गुना 5, मेन 2 बराबर 30, यानी 30 मजदूर मिलाकर इस पूरे काम को कर लेंगे। इतना बड़ा सा प्रश्न सिर्फ देखने के लिए था, आप इसको एक लाइन में सिर्फ सेट कर सकते हैं। तो वर्क के जगह पर वाला जो प्रॉब्लम था, मैंने छोटे छोटे प्रश्नों के साथ आपको इस लेवल के प्रश्न की ओर दर्शन करना दिखा दिए, जहां से आप समझ सकते हैं कि वर्क के जगह पे बातें बदल कर लिखी जा सकती हैं। कहीं दीवार की चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी बताया जाएगा, नहर की खुदाई की चर्चा की जाएगी, तो इस तरह के प्रश्न भी इसमें आते हैं जो आप वर्क के जगह पे रख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। ये था आपका आखिरी प्रश्न जो इस वीडियो में मैंने आपको दिया था। तो मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, क्योंकि अब एक नया टाइप ही हमारे पास आ चुका है। तो उस टाइप को मैं नए वीडियो में लेके आऊंगा। लेकिन आपसे कुछ जरूरी बात, कुछ लोगों को लग रहा होगा 17 के बाद लॉकडाउन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इस तरह से परेशान चल रहे होंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। लॉकडाउन अगर आगे बढ़ भी जाता है या खत्म भी हो जाता है तो तुरंत में तो एग्जाम नहीं होगा, आपके पास 1-1.5 महीने 2 महीने का टाइम जरूर होगा। लेकिन अभी सभी क्लासेस ओपन होने के लिए 1 महीने का समय एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो आप घर में तब तक बैठकर अपना टाइम किल ना करें और कुछ जीएस का सेक्शन शुरू कर दें, कुछ मैथ्स का सेक्शन में कमांड करें, कुछ रीजनिंग का सेक्शन बना सकते हैं तो कुछ रीजनिंग के सेक्शन को बनाएं। तो आप अलग अलग सेक्शंस टॉपिक्स को शुरू करें ताकि आपकी पढ़ाई बनी रहे। एक दिन में आप मान लेते हैं कोई 2-3 चैप्टर रीजनिंग का बना लेते हैं या एक ही चैप्टर रीजनिंग का बनाते हैं।
कुछ जीएस का टॉपिक जो आपको रिवीजन करना है, जैसे साइंस का सेक्शन है जो कि हर एग्जाम में आपका 30 to 40% सेक्शन उससे कंप्लीट होता है। तो साइंस का सेक्शन 9th-10th को बच्चे का जो आपको किताब पढ़ना था, उन सभी किताबों को लेकर के घर में बैठे हो, फ्री हो तो बैठ के उससे आप अपना नोट्स खुद का तैयार कर सकते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक बुक की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप लूसेंट से पढ़ें और इससे पढ़ें उससे पढ़ें, कोई बुक की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आप 9th-10th के बेसिक्स बुक को उठा करके उससे पढ़ाई करें तो आपको फायदा होगा। तो साइंस वाले सेक्शन पे जा करके वहाँ से ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं और वही आपका सिलेबस में है। तो आप सिलेबस के मेन कोर बुक को अगर उठाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। ये तो रही बात साइंस के सेक्शन की। तो रीजनिंग का सेक्शन देखें, रीजनिंग के सेक्शन को देखने के बाद कुछ मैथ का सेक्शन, इस टॉपिक के बाद भी अपने घर में कुछ से चैप्टर जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसका रिवीजन करें। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, काम किसी के पास भी करने को कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो आप काम में इंगेज अपने आप को रख सकते हैं। तो आप पढ़ते रहें, थोड़ा ध्यान बनाए रहें पढ़ाई के साथ। जरूरी नहीं कि आप दिन में 10 घंटा पढ़ें, लेकिन आप 2-3 घंटा 4 घंटा तो कम से कम जरूर पढ़ें। इतना पढ़ने से आपका रिदम नहीं खराब होगा। बहुत लोग पढ़ाई छोड़ करके उबे हुए हैं, जिन्हें लग रहा है कि क्या पता लॉकडाउन कब तक रहेगा, हम पढ़ पाएंगे नहीं पाएंगे, परेशान चल रहे हैं। तो इस परेशानी का हल आप ही के पास है। आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखें। आप ये सोच लें कि हमेशा प्रति सेकंड आप बहुत हजारों बच्चों से पीछे होते चले जाते हैं अगर आपकी पढ़ाई छूट जाती है। तो इस दौर में बने रहने के लिए, कंपटीशन के लाइन लेंथ को कंट्रोल में रखने के लिए, देखिए जीएस सेक्शन वाले भी जॉब्स तुरंत वैकेंसी आनी शुरू हो जाएंगी। वैकेंसी आएंगी तो उसके 1-2 महीने के बाद एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि सरकार ऑलरेडी पीछे चल रही है। तो अगर जो एग्जाम, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को स्पेसिफिक अलग अलग बता सकता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी जॉब जल्दी दें, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी आराम से दें, क्योंकि उसको बहुत सारा फोकस करना है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स अपने वैकेंसी पर काम करेंगी, इलेक्शन का दौर रहता है। तो आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, जीएस के सेक्शन पे अच्छा कमांड करें। मैथ्स तो अपना चल ही रहा है। मैं जीएस के वीडियो के बारे में सोच रहा था, लेकिन कुछ लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं रहने के कारण जीएस के वीडियो को मैंने अपलोड नहीं किया है। आप जीएस ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। अगर आपको जीएस का ध्यान होता तो आप जीएस के बारे में कुछ सवाल जवाब आपस में भी कर सकते हैं, ग्रुप बनाएं, ग्रुप स्टडी करें, उससे भी फायदा बनता है। तो आप जीएस पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें और इंग्लिश, जिनको एसएससी का एग्जाम देना है वो इंग्लिश को कंटिन्यू डेली वोकैब याद करें। वोकैब याद करने के बाद आपको वोकैब के सेक्शन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स है, आइडियम एंड फ्रेजेस है, इन सभी पर याद रखेंगे तो किसी भी एग्जाम में, आप एसएससी बैंकिंग के एग्जाम में आपके लिए वैलिडिटी उसकी रहती है, वो कभी पुराना नहीं होता, वो हर बार हर एग्जाम के लिए स्पेसिफिक नया ही होता है। ग्रामर सेक्शन को मजबूत करने की कोशिश करें। तो ये था आज के वीडियो में आपके लिए एक जरूरी संदेश। आप पढ़ाई पर बने रहें और जिनको भी जिस तरह का डाउट हो कमेंट सेक्शन में जवाब उससे ले सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, वो किसी भी सेक्शन से जुड़ा हो। मैं आप सबके हेल्प के लिए तैयार हूँ। अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ और नए वीडियो भी दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ बनाने की कोशिश करूँगा। जब तक मैं हूँ, गाँव में हूँ, तब तक मैं इस तरह से नए वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहूँगा। फिर शहर जाने के बाद फिर अपना डिजिटल बोर्ड होगा और वहाँ पर उस तरह के वीडियो हम लोग बना पाएंगे। तो आप लोग भी घर में रहें, मतलब पढ़ाई करते रहें और तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।